हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टुलिप सलवार बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरीके से ये कपड़ा लिया है। 1 मीटर कपड़ा लगेगा 2 से 3 साल बच्चे के लिए। हमारा ये चौड़ाई में भी 20 सेंटीमीटर है और लंबाई में भी 20 सेंटीमीटर है। ये 2 टुकड़े हैं। देखिए 2 टुकड़े हमें 20 सेंटीमीटर चौड़े और 20 सेंटीमीटर लंबे लेने हैं। इसके बाद इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। ये ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड हो गया और उसके बाद हमारी इंची टेप को उस कॉर्नर पर रखना है। हमें फर्स्ट कॉर्नर पर रखना है और जितना लंबा हमें चाहिए, हमें 20 इंच यहाँ पर मैं लंबा इसमें ले रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से हम एक राउंड में शेप लगा देंगे 20 पे। इस तरीके से 20 पे हमने निशान लगाया और उस निशान को मिलाया और निशान को हमने इस तरीके से कट कर लिया। हमने अब इसको कट कर लिया, एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दिया, दोनों पार्ट्स अलग कर लिए। देखिए इस तरीके से हमें इसके कॉर्नर्स मिलाने हैं। ये ध्यान से देखिएगा, इस तरीके एक के ऊपर एक रख के हमें इस तरीके से इनको रखना है। नीचे वाले को भी हमें इस तरीके से रखना है, एक दूसरे के ऊपर रख कर। अब ये देखिए हम यहाँ से क्रॉच एरिया निकालेंगे। तो क्रॉच एरिया देखिए हमें ऊपर जहाँ हमने राउंड शेप दी थी ना, उस साइड से निकालेंगे। तो यहाँ मैंने 6 पर निशान लगाया। 6 पर निशान लगाने के बाद 1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली और उसको स्ट्रेट मैंने इस तरीके से मिला दिया और एक राउंड में इस तरीके से शेप दे दी। अब इस शेप को हम एज इट इज़ कट कर देंगे। ये कट करने के बाद अब हम देखिए हमने जैसे कटिंग की थी ना, वैसे ही हम इसको मिला लेंगे, इनके कॉर्नर्स को। देखिए इस तरीके से हमारा ये बनेगा। ये क्रॉच एरिया बाद में सिला जाएगा। अब इसके कॉर्नर्स को हमने मिलाया। वो क्रॉच एरिया कटिंग करने के बाद कॉर्नर्स को हमें मिलाना है। अब हमें नीचे से शेप देनी है। तो नीचे से देखिए हमें बिल्कुल पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर से नीचे 4 पे लगाया। इस तरीके से हम जो 2 पे निशान लगाया 4 तक हम इस तरीके से एक इसमें शेप दे देंगे। ये हो गया। अब हम बेल्ट लेंगे, इसमें हम बेल्ट भी लगाएंगे। तो बेल्ट मैंने लंबा 6 इंच रखा है और ये देखिए 6 इंच लंबा हमने बेल्ट रखा है और इसकी चौड़ाई हमने रखी थी 20 इंच। अब यहाँ पर मैं सिल रही हूँ। चौड़ाई हमने 20 इंच रखी थी, जो डबल था, तो यानी 40 था। यानी इसको अब हम क्रॉच एरिया को एक दूसरे पर डबल रखेंगे और इस तरीके से इसको सिल लेंगे। देखिए बेल्ट की जो लंबाई थी वो 6 इंच थी और उसकी चौड़ाई डबल थी, वो 20 यानी कि 40 थी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमने हमारा ये क्रॉच एरिया सिल लिया है। अब ये देखिए इसको हमें सेट करना है। पहले इस तरीके से हमें सेट करना है। ये देखिए छोटा पार्ट इस तरीके से आया, इसके ऊपर हमें ये पार्ट रखा। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा इस तरीके से होगा। ये देखिए इस तरीके से होगा। और उसके बाद अब ये जो किनारी है ना, इनको पूरे को हमें सिलना है, दोनों साइड वाली को। पूरे में हमें हल्की हल्की सिलाई लगा देनी है, अंदर की साइड फोल्ड करके। दोनों साइड से ही हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। नीचे की साइड से हमें ध्यान से मोड़ना है, क्योंकि हमारी जो शेप है वो राउंड में है। तो हमें धीरे धीरे से हल्के हल्के से इसको फोल्ड करना है। दोनों साइड से हम इस तरीके से ही फोल्ड कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है टुलिप सलवार का। ये देखिए दोनों साइड से हमने फोल्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से रखा, जहाँ पे हमें 4 पे निशान लगाएंगे देंगे चौक से। पहले दोनों साइड पे हमें 4 पे निशान लगा देना है। चौक से निशान लगाया
और उसके बाद जो हमने निशान लगाया ना उस पर अगर आपको लेस लगानी है तो लेस लगा सकते हैं। गोटा पत्ती की ये लेस लगानी है तो ये मैं यहाँ पर ये लेस लगा रही हूँ। और किनारे किनारे पर जहाँ तक हमने निशान लगाया ना 4 का, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा तक हमें ये लेस लगानी है। आप इस वीडियो में देखिए, मैं इसको जो हमने निशान लगाया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा तक हमें ये लेस लगानी है। यहाँ तक हम इस लेस को लगा देंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। और नीचे राउंड शेप है तो उसको हल्का सा हमें ध्यान से फोल्ड करना है। एक साइड से लेस लगाई, अब इसमें दोनों साइड से सिलाई लगेगी तो हम दूसरी साइड से भी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। जैसे इस तरीके से हमने इस साइड वाले पैर पे लेस लगाई है, ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी लेस लगा देंगे। ये देखिए, और इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे और दूसरी साइड लेस लगाने के बाद हम अब इसको सिलेंगे। देखिए, लगा दी हमने लेस। अब हम दूसरी लेस भी लगा रहे हैं। अगर आपको 2 लगानी है तो मैं यहाँ पर 2 लेस लगा रही हूँ। तो दूसरी भी हम थोड़ी दूरी पर स्ट्रेट जो हमने सिलाई लगाई थी ना राउंड से पहले, जो हमारी नीचे की शेप है उससे पहले हमें ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से एक स्ट्रेट लेस लगा देनी है, अगर यदि आपको 2 लेस लगानी है तो। ये देखिए, यहाँ पर नहीं लगानी, जो हमारी वो थी वहीं हमें डबल लेस लगाई है मैंने। ये दोनों लेस हमारी लग गई है। इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये नीचे के इसको रखा और उसके ऊपर जो हमने लेस लगाई थी उस पर रख के किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे कि जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है वो सिलाई में नहीं आना चाहिए, सिर्फ हम जो अटैच कर रहे हैं वो ही आपस में जुड़ने चाहिए। और जहाँ पे हमारा निशान था 4 तक, 4 पे जहाँ हमने लेस का निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई ले जानी है और उसको डबल कर देना है। दोनों साइड से इस तरीके से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए, हमने इस तरीके से उस साइड से भी जॉइंट किया और इसको भी इस तरीके पे जॉइंट कर लेंगे। हमारा जॉइंट हो गया। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए हमने जो 20 इंच के 2 कपड़े लिए थे उनको पहले जॉइंट कर लिया दोनों साइड से, क्योंकि ये 2 टुकड़े थे 20-20 इंच के। इस तरीके से हमने जॉइंट किया और उन जॉइंट्स को बीच में मिलाया और सिलाई से सिलाई मिलाई। देखिए, इस तरीके से हमें उसके ऊपर रखना है। इस तरीके से रखने के बाद कॉर्नर्स पर हमें एक कट लगाना है और जो नीचे वाली बेल्ट है उस पर भी हमें इस तरीके से कट लगाना है। और ये देखिए, इस कट को उस कट से मिलाना है। आप चाहे तो हमारी ये जो जॉइंट है इसमें आलपिन लगा सकते हैं और जितना कपड़ा बीच में होता है उसमें हमें प्लेट्स लगा देनी है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है प्लेट्स लगाने का। हम इस तरीके से हमारी सारी इक्वल प्लेट्स आती हैं। देखो, इस जॉइंट को जॉइंट से मिला दिया। अब जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है ये बीच में, हम उसकी प्लेट्स आराम से बैठा सकते हैं। तो हमारी इक्वल प्लेट्स आएंगी। इस साइड लगाया, अब जॉइंट से जॉइंट में हमने मिला दिया सिलाई का। और जो हमारे कॉर्नर्स के कट हैं देखो, उसको भी हमने मैच किया इस तरीके से। अब अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड में प्लेट्स डलेंगी। तो इस साइड से हमने प्लेट्स डाल दी। ये देखिए, इस तरीके से हमने प्लेट्स डाली। तो पूरी दोनों साइड से ही हम इस तरीके से प्लेट्स बैठा देंगे। और इसके टॉप पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। ये देखिए, इस तरीके से हम प्लेट्स बना देंगे। दोनों साइड से हमने प्लेट्स बना दी। हमारी इक्वल प्लेट्स बन जाती है इस तरीके से। प्लेट्स बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं,
ये देखिए हमारी ये बन गया है। अब इलास्टिक लगाना बाकी है, लेकिन पहले अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा धागे उनको कट कर लिया और इसके बाद ये देखिए ये सिलाई ऊपर की साइड की इस तरीके से, और इसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है सिर्फ बेल्ट के ऊपर आनी चाहिए, जो हमने नीचे प्लेट्स लगाई हैं उनके ऊपर नहीं आनी चाहिए। और नीचे से कपड़े को हमें ऊपर की साइड करना है, जो हमने प्लेट्स लगाई उस ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हम देखो लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक लगाने के लिए अब हम लास्टिक कितनी ले रहे हैं, 19। तो इसको इस तरीके से हमने डबल किया, ये देखिए इस तरीके से, जिससे ये आराम से फोल्ड हो खिंच सके। इस तरीके से हमने इसे किया। हमारा जो कपड़ा था वो 40 इंच चौड़ा है और जो हमारी लास्टिक है वो 19 इंच हमारी चौड़ी है, लंबी है सॉरी। इस तरीके से हम पहले किनारी किनारी पे एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हम इसको आसानी से फोल्ड कर पाएँ। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारी ये राउंड लास्टिक है। इस तरीके से लास्टिक लगाने से एकदम मार्केट जैसी हमारी लास्टिक लगती है। अब इसके बाद ध्यान रहे कि ये जो हमारी सिलाई अब हम ऊपर से लगाएंगे वो लास्टिक पे ना लगे, सिर्फ कपड़ों पे लगे। लास्टिक पे लगेगी तो वो खींचेगा नहीं। सिर्फ हमें जो ये राउंड में सिलाई लगानी है जो कपड़ों पे लगनी चाहिए, लास्टिक पे सिलाई नहीं आनी। और हमें लास्टिक को हल्का हल्का सा सही करते रहना है, कपड़े को और लास्टिक दोनों को, जिससे हमारी लास्टिक, क्योंकि छोटी और हमारा कपड़ा चाहता है, तो इस तरीके से हमें इस कपड़े को खिसकाते हुए लास्टिक को बैठाना है। ये देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से आपको लास्टिक लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारी लास्टिक बनके तैयार होती है। ये देखिए इलास्टिक लग गई है, आराम से खींच रहा है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। अब इसके बाद क्या करना होता है, जिससे इलास्टिक हमारी मुड़े नहीं तो कई बार वॉश करने के बाद मुड़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दोनों साइड से उसे खींचना है और उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। एकदम हमारी मार्केट जैसी ट्यूलिप सलवार तैयार है। ये देखिए एकदम बनकर तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस ऊपर वाली कुर्ती का वीडियो मैं अपलोड करूँगी।